दोस्तों आईपीएस की ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद एसीपी गौरव की एक थाने में पोस्टिंग कर दी जाती है। वो ज्वाइनिंग के लिए जा ही रहा था कि वहाँ उसे एक लड़की की चीख और पुकार सुनाई पड़ती है। जब वहाँ देखता है तो एक माफिया डॉन अपने 3 साथियों के साथ उस लड़की का किडनैप करने के चक्कर में था, कोशिश कर रहा था। वो लड़की चीख और चिल्ला रही थी, कोई उसकी मदद को आगे नहीं आ रहे थे। तभी एसीपी गौरव उनसे उलझ जाते हैं और बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें बहुत पीटते हैं। वो माफिया जिसका नाम था जब्बार खान, कोई छोटा मोटा माफिया नहीं था, शहर का डॉन था। उसकी पहुंच बड़े बड़े मंत्रियों तक थी, बड़े बड़े ऑफिसर तक थी। अब जब्बार खान इंस्पेक्टर को फ़ोन करके उसे अटेम्प्ट टू मर्डर केस में फंसा देता है। इंस्पेक्टर आता है और एसीपी गौरव को गिरफ्तार कर लेता है। जब ये बात डीआईजी साहब तक जाती है तो उसके ज्वाइनिंग पर रोक लगा देते हैं। बोलते मर्डर किया हुआ आदमी ज्वाइन ऑफिसर्स के लिए नहीं कर सकता, तुम ऑफिसर्स के लायक नहीं हो। लेकिन एसीपी गौरव कोर्ट में केस करता है और कोर्ट में ही डीआईजी, इंस्पेक्टर जब्बार खान उसके चमचे का पर्दाफाश कर देता है। दोस्तों गजब की जीरा कोर्ट में होती है, ऐसी जीरा वकील भी नहीं कर सकते बड़े बड़े। एसीपी गौरव खुद अपना वकालत करते हैं और अपने को सेफ करते हुए अपनी ज्वाइनिंग भी लेते हैं, तीनों माफियाओं को सजा दिलवाते हैं और इंस्पेक्टर को भी सजा दिलवाते हैं। आइए दोस्तों गजब का कोर्ट सीन है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से होती है, जहाँ एक फौजी परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति पत्नी और एक बच्चा था। बच्चे का नाम था गौरव। गौरव के पिता सेना में कर्नल थे। देशभक्ति उसके खून में दौड़ रही थी। उसके नस में ज्वालामुखी की तरह देशभक्ति भरी हुई थी। वो हमेशा अपने देश के बारे में सोचा करता है। धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है दोस्तों, देशभक्ति उसके हिलोरे मारने लगती है ब्लड में। गौरव के पिता चाहते थे, जो कि कर्नल थे, वो भी चाहते थे कि हमारा बेटा गौरव आर्मी में ऑफिसर बने। लेकिन गौरव इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोलता नहीं, मैं आईपीएस अधिकारी बनूंगा और समाज के अंदर, देश के अंदर जो बुराइयां हो रही है उसे मिटाऊंगा। दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद गौरव आईपीएस की तैयारी करने लगता है, यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और कुछ ही दिन के बाद वो एक आईपीएस कैडर का हिस्सा बन जाता है, यानी कि यूपीएससी क्रैक कर देता है। जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त होती है उसे एसीपी रैंक के लिए एक थाने में ज्वाइनिंग मिल जाती है। उत्तर प्रदेश कैडर का था, इसलिए उसकी ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश में ही एक थाने में की जानी थी। वो बहुत खुश था और उस थाने में ज्वाइनिंग के लिए जा ही रहा था कि उसे रास्ते में बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दोस्तों जब उस दिशा में देखता है कि एक लड़की चीख चिल्ला रही है, मदद की भीख मांग रही है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर रहा। लोग, आम पब्लिक मूक दर्शक बने देख रहे हैं। एक गुंडा, एक माफिया अपने 3 साथियों के साथ उस लड़की का किडनैप करना चाहता था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करते हैं। जैसे ही एसीपी गौरव उस तरफ मुड़ते हैं तभी पीछे से एक आदमी उनका शर्ट पकड़ खींच लेता है। बोलता है ये लड़के ज़्यादा हीरो मत बनो, तुम्हें पता नहीं वो जब्बार खान है और उसके साथ जब्बार खान के आदमी भी हैं। ये बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, बहुत खतरनाक डॉन है, इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, ये तुम्हें कहीं का ना छोड़ेगा। लेकिन एसीपी साहब झटक के अपना कॉलर छुड़ाते हैं और उस गुंडों से भिड़ जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होता है दोस्तों। लेकिन एसीपी गौरव फौजी के बेटे थे, लड़ना तो इन्हें बचपन से ही आता था। बड़ा ज़बरदस्त फाइट होती है, खूब मारते हैं, चारों को बुरी तरह से धून देते हैं। उसके बाद उस लड़की को बचा देते हैं और लड़की से बोलते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। दोस्तों भाई शब्द सुनते ही लड़की भावुक हो जाती है और एसीपी गौरव के सीने से आकर लग जाती है और एसीपी साहब उसे उसके घर तक सुरक्षित छोड़ाते हैं। दोस्तों भाई शब्द में बहुत पावर होती है। भाई अगर बोल दिया जाए तो भाई शब्द बहुत ही पवित्र रिश्ता बन जाता है। उस लड़की को छोड़ने के बाद एसीपी साहब थाने में पहुंचने ही वाले थे, तब तक इंस्पेक्टर अपने 2 सिपाही के साथ आता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। जब एसीपी साहब पूछते हैं हमारा कसूर क्या है, तो इंस्पेक्टर बताता है आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। जब एसीपी साहब उसे बताते हैं कि मैं एसीपी गौरव हूँ और इस थाने में ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो इंस्पेक्टर बोलता है कि साहब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके नाम से केस हुआ है, अब आपको गिरफ्तारी अपनी देनी पड़ेगी। एसीपी गौरव कानून का सम्मान करते हुए अपने आप को गिरफ्तार करवा देते हैं। इस मामले की खबर डीआईजी तक जाती है। अब डीआईजी उसे एसीपी रैंक के लिए डिस्क्वालीफाई मानते हैं। वो बोलते नहीं, तुम इस रैंक के लायक नहीं हो, तुम्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, तुम्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्योंकि दोस्तों जब्बार खान बहुत ही पहुंच वाला, बहुत ही रसूख वाला गुंडा था। पुलिस थाने में उसकी खूब तुती बोलती थी। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सब उसकी चमचागिरी करते थे और बड़े बड़े अधिकारियों तक उसकी पहुंच थी, बड़े बड़े मंत्री तक उसकी पहुंच थी। जैसा चाहता था ऐसा वो उंगली पर नचाता था सबको। अब दोस्तों एसीपी गौरव बहुत ही परेशान होते हैं, कहीं करियर शुरू होने से पहले ही करियर समाप्त होने जा रहा था।
एक तो ज्वाइनिंग पर उनकी बंदिश लग गई थी, दूसरी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब उनके ऊपर मुकदमा चलना था अटेम्प्ट टू मर्डर का। अब वो समझ जाते हैं कि जब्बार खान, ये इंस्पेक्टर, डीआईजी और बड़े बड़े लोग मिलके उसे सजा दिलवा देंगे, आजीवन कारावास, उसकी कैरियर द एंड। दोस्तों ये सुनकर वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देते हैं और सारा वाक्य लिखकर जज साहब के पास भेज देते हैं। दोस्तों कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। जब जज साहब एसीपी गौरव से पूछते हैं कोर्ट की प्रक्रिया के लिए कोई वकील रखा है, तो एसीपी गौरव बोलते नहीं योर ऑनर, मैं अपनी पैरवी खुद कर सकता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। जज साहब एसीपी गौरव को अनुमति दे देते हैं। दोस्तों कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और विपक्ष का वकील चीख चीख कर बोलने लगता है, योर ऑनर, एसीपी गौरव ने हमारे क्लाइंट को बहुत बुरी तरह से मारा है, बहुत बेदर्दी से मारा है, बहुत मुश्किल से हमारे क्लाइंट ने जान बचाई है, इसके कई विटनेस हैं, आपका ऑर्डर हो तो मैं इन्हें पेश करूं। दोस्तों इंस्पेक्टर से लेकर 3 विटनेस वो और पेश करता है। सभी विटनेस आते हैं इंस्पेक्टर तक, सब आके बोलते हैं कि हाँ हमारे सामने ही जब्बार खान को एसीपी गौरव ने बुरी तरह से मारा है, ये तो उसकी जान लेना चाहते थे। जब जज साहब एसीपी गौरव को बोलते हैं कि अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है, तो एसीपी गौरव बोलते हैं यस योर ऑनर, मैं अपनी पैरवी खुद करूंगा और इन गवाहों से दोबारा मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। इन गवाह से पूछताछ करने से पहले मैं इंस्पेक्टर से पूछताछ करना चाहता हूँ। जज साहब उन्हें आदेश देते हैं, उनका रिक्वेस्ट मान लेते हैं। अब एसीपी साहब आ जाते हैं कटघरे से नीचे और बोलते हैं, जज साहब सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर को बुलाना चाहूँगा। परमिशन ग्रांटेड होता है, इंस्पेक्टर कटघरे में आ जाता है। अब एसीपी साहब पूछते हैं, हाँ तो मिस्टर इंस्पेक्टर आपका नाम क्या है? वो इंस्पेक्टर अपने कॉलर का बटन लगाता हुआ बोलता है कि संजय शुक्ला, इंस्पेक्टर संजय शुक्ला। अब एसीपी गौरव इंस्पेक्टर संजय शुक्ला से पूछते हैं कि जब मैं इन्हें मार रहा था तो क्या आपने मुझे देखा था? अब इंस्पेक्टर हड़बड़ा जाता है, बोलता है नहीं हमने नहीं देखा था, लेकिन 3 आदमी ने थाने में जाकर आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया है, इसलिए मैंने आपको गिरफ्तार किया है। एसीपी गौरव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जब आपने मुझे मारपीट करते हुए नहीं देखा, फिर आपने थोड़ी देर पहले कैसे गवाही दी थी कि आपने हमें मारपीट करते हुए देखा है? उसके बाद जज साहब की तरफ मुड़ के बोलते हैं, नोट दिस पॉइंट जज साहब, इसने हमें मारपीट करते हुए नहीं देखा था, फिर भी इन्होंने झूठी गवाही दी है। अब इंस्पेक्टर शुक्ला जज साहब की तरफ होकर बोलते हैं कि साहब 3 विटनेस ने आकर इनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया है, तो मुझे गिरफ्तार करना पड़ा। अब एसीपी गौरव हंसते हुए बोलते हैं, ठीक है इंस्पेक्टर साहब अब आप जा सकते हैं। अब मैं तीनों विटनेस को इस कटघरे में बुलाने की अनुमति मांगता हूँ। जज साहब बोलते हैं ठीक है अनुमति है। उसके बाद तीनों विटनेस को बुलाया जाता है। अब एसीपी गौरव जज साहब से बोलते हैं, साहब मैं तीनों विटनेस से अलग अलग अकेले में पूछताछ करना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि 2 विटनेस बाहर रहे, 1 विटनेस ही अंदर रहे। जज साहब अनुमति देते हैं, 2 विटनेस को बाहर निकाल जाता है कोर्ट रूम से। अब 1 विटनेस बचता है। अब एसीपी गौरव बोलते हैं, हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है? और विटनेस बोलता है राजू यादव। एसीपी गौरव बोलते हैं, मैंने किसे मारा? राजू यादव बोलता है, आपने जब्बार खान को मारा है। एसीपी गौरव बोलते हैं, मैंने क्यों मारा? अब यहाँ पर राजू यादव हड़बड़ा जाता है। फिर राजू यादव संभलते हुए बोलता है, आप दोनों में बकझक हो गई थी इसलिए मारा था। एसीपी गौरव साहब बोलते हैं, जब मैंने मारा जब्बार खान क्या कर रहा था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी राजू यादव को। अब वो हड़बड़ा जाता है, इधर उधर देखने लगता है और हड़बड़ी में बोल देता है कि होटल में खाना खाने में आप दोनों में झगड़ा हो गई थी। एसीपी गौरव हंसने लगता है, बोलता है योर ऑनर नोट दिस पॉइंट, होटल में खाना खाने वक्त हमसे झगड़ा हुई, मैंने उन्हें मारा, यही कहना चाहते हैं ना आप? राजू यादव बोलता है हाँ। बोला ठीक है आप खड़ा हो जाइए। उसे विटनेस बॉक्स से नीचे उतारता है। अब दूसरा गवाह को पेश किया जाता है। दूसरा गवाह था सूरज सिंह। जैसे ही सूरज सिंह कटघरे में आता है, एसीपी गौरव बोलते हैं, हाँ मिस्टर सूरज सिंह आपके मुताबिक मैंने जब्बार खान को मारा। सूरज सिंह जोर से बोलता है, मारा क्या? मुताबिक क्या? आपने सही में मारा, हमें भी मारा। एसीपी गौरव बोलते हैं कि जब्बार खान को मैंने क्यों मारा? इस बात पर सूरज सिंह भी हड़बड़ा जाता है। फिर एसीपी गौरव पूछता है कि जब मैं जब्बार खान को मारा तो जब्बार खान क्या कर रहा था? अब दोस्तों सूरज सिंह इधर उधर देखने लगता है, कभी इंस्पेक्टर को देखता है और कभी राजू यादव को देखता है। राजू यादव इशारा से ऐसे खाने का इशारा कर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आती है। वो बोलता है हाँ वो अखबार पढ़ रहे थे। अब कोर्ट रूम में दोस्तों बहुत जोर का कहा लगता है, सब लोग हंसने लगते हैं। वकील भी हंसने लगता है, जज साहब भी हंसने लगते हैं, एसीपी साहब भी हंसते हैं। फिर वो जोर से बोलते हैं कि नोट दिस पॉइंट जज साहब, जब मैंने जब्बार खान को मारा वो खाना खा रहा था। उसे भी साइड में खड़ा कर देते हैं। उसके बाद तीसरा गवाह का नंबर आता है। तीसरा गवाह था सुलेमान कालिया। जैसे ही सुलेमान कालिया आता है, एसीपी गौरव मुझसे पूछते हैं, सुलेमान भाई आपने मुझे देखा मारपीट करते हुए? बोला हाँ देखा। एसीपी गौरव बोलते हैं, दोनों विटनेस ने सही सही बता दिया है कि झगड़ा क्यों हुआ था, अगर आप सही सही बता दो तो आप भी बच सकते हो। अब दोस्तों यहाँ मामला ही बिगड़ जाता है। सुलेमान कालिया कोर्ट में ही दोनों को गाली देने लगता है। बोला तूने भाई के साथ गद्दारी की, भाई तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, पुलिस से बचाने के लिए तुम्हें हफ्ता देते हैं, खाना खिलाते हैं, तुम्हें मौज मस्ती के पैसे देते हैं,
और तूने भाई के साथ गद्दारी की, तूने सब सच बता दिया। अब दोस्तों गुस्सा में वो भी चीखने लगता है। अब बोलता है कि भाई एक लड़की को उठा रहे थे इसलिए इन्होंने उन्हें मारा। दोस्तों ये सुनकर सभी लोग वहाँ हंसने लगते हैं। उसके बाद जज साहब इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। तीसरा विटनेस को भी वहाँ से नीचे उतार दिया जाता है। अब जज साहब एसीपी गौरव से पूछते हैं कि मारपीट का मुकदमा तो आपका सोल्व हो गया, अब डीआईजी के ऊपर आपने क्यों कंप्लेन किया है। एसीपी गौरव साहब बोलते हैं कि अब हमें डीआईजी साहब को इस कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जज साहब अनुमति देते हैं, डीआईजी साहब भी कटघरे में आ जाते हैं। एसीपी गौरव साहब सीधा डीआईजी साहब से बोलते हैं, साहब आपने मुझे एसीपी के रैंक के लिए, पुलिस की नौकरी के लिए अनफिट क्यों करार दिया, क्या कमी है मुझ में। डीआईजी साहब बोलते हैं, आप ज़्यादा उग्र हो, इतनी उग्रता पुलिस में अच्छी नहीं है। आपने कालिया के साथ क्यों मारपीट किया, आपने जब्बार खान के साथ क्यों मारपीट किया। एसीपी गौरव बोलते हैं, एक लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था, लड़की चीख चिल्ला रही थी, मैं उसे बचाने के लिए मारपीट किया, अगर नहीं मैं आता वक्त पर तो वो लड़की को किडनैप कर चुके होते हैं। डीआईजी साहब बोलते हैं कि पुलिस से काम करने की एक मर्यादा होती है, बिना कंप्लेन कुछ भी काम नहीं किया जाता। क्या लड़की ने कंप्लेन लिखाया था, लड़की ने आपसे मदद की गुहार की थी। तभी दोस्तों कोर्ट रूम का पासा पलटता है और एसीपी गौरव बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वहीं कोर्ट रूम में एक खड़ा पुलिस वाले का राइफल छीन लेते हैं और दौड़ के डीआईजी साहब की तरफ जाते हैं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा कहते हुए। दोस्तों एसीपी गौरव की इस हरकत पर सभी पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं और उसे पकड़ के पीटने लगते हैं, उसे राइफल छीनने की कोशिश करने लगते हैं। इस दौरान एसीपी गौरव को चोट भी लगती है, पिटाई भी होती है, उनसे राइफल छीन लिया जाता है। जब जज साहब कड़ाई से पूछते हैं कि एसीपी गौरव ये क्या हरकत है आपका, एसीपी गौरव मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जज साहब मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ऐसी कोई हरकत मैंने कोर्ट में की। और डीआईजी साहब की तरफ भी हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं कि साहब आपसे भी क्षमा चाहता हूँ, मेरी कोई मंशा नहीं थी आपकी बेइज्जती करने की या आपको जान से मारने की, सिर्फ अपने में तथ्य को, अपनी बात को साबित करने के लिए मैंने ये हरकत की। जज साहब बोलते हैं मैंने समझा नहीं। तो एसीपी गौरव बोलते हैं डीआईजी साहब के मुताबिक पुलिस को काम करने के लिए एक कंप्लेन की जरूरत है। जब मैंने पुलिस वाले का राइफल छीनकर डीआईजी साहब को मारने के लिए दौड़ा तो पुलिस वाले ने बचाने के लिए मेरे ऊपर झपट पड़े, मुझे मारा भी, मुझे पटक भी दिया, मेरी राइफल भी छीन ली। क्या डीआईजी साहब ने इनसे हेल्प मांगा था, डीआईजी साहब ने लिखित में कुछ दिया था, डीआईजी साहब ने क्या चार्ज कहा था। दोस्तों ये सुनते ही डीआईजी साहब को एक जबरदस्त झटका लगता है, वो समझ जाते हैं कि मैं अब फंस गया हूँ और जज साहब भी समझ जाते हैं कि मामला उलट गया है। फिर दोस्तों एसीपी गौरव हाथ जोड़ देते हैं, बोलते साहब मेरी मंशा कोई भी हानि पहुंचाने किसी की नहीं थी, मेरी बचपन से इच्छा है कि मैं पुलिस फोर्स में नौकरी करूं, मैं पुलिस फोर्स की नौकरी को नौकरी नहीं मानता, मैं उसे एक भगवान की तरफ पूछता हूं, मेरे बचपन से ही मेरे नस में, मेरे दिमाग में बसा हुआ है, मैं ईमानदारी से नौकरी करूंगा, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग से पहले ही लड़की को बचाया, ये मेरा फर्ज था। उसके बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं, एसीपी गौरव ने अपने फर्ज का निर्वाह करते हुए लड़की को बचाया है और तीनों की झूठी गवाही पकड़ी गई है, इसलिए तीनों को 5-5 साल का सजा दिया जाता है और जब्बार खान को लड़की उठाने के जुर्म में 7 साल का कैद बामुशक्कत दी जाती है और इंस्पेक्टर संजय शुक्ला को झूठी कंप्लेन दर्ज करने, झूठी गवाही पैदा करने के कारण उसे सस्पेंड किया जाता है और डीआईजी साहब को वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और उसके बाद एसीपी गौरव को असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पे त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाती है। दोस्तों ये सुनते ही एसीपी गौरव काफ़ी भावुक हो जाता है, उसके आंखों से आंसू टपक निकलते हैं और कोर्ट रूम में ही जज साहब की तरफ नीचे झुक के मत्था टेक देता है, भगवान को भी शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? एक कहानी भ्रष्टाचार पर एक सच्चाई की जीत की कहानी है। दोस्तों कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।